Hello dear students, now we are doing for R.S. Agrawal 9th class math chapter number 3 factorization of polynomials exercise 3C question number 30 solution। यहाँ पर हमें करना है फैक्टराइजेशन इस पोलिनोमियल के लिए और यूज करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसको कैसे करेंगे हम वो ध्यान से समझिए। लेट अस डू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर पहला काम होगा आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। लिखना है, ठीक है। 2x² प्लस 11x माइनस 21। यहाँ a की वैल्यू है वो है 2x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है 11 x का कोफिशिएंट, राइट। और जो c की वैल्यू है माइनस 21 वो है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ ना x है ना x² है। इज दैट क्लियर। a b और c की वैल्यू आपको मिल जाती है ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करने पर। अब ac की वैल्यू आप देखेंगे और ac की वैल्यू क्या आई, a और जो c को मल्टीप्लाई करेंगे, c की वैल्यू माइनस 21 है वो रखेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपको मिला माइनस का 42। नेगेटिव साइन आया यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर होगी सब्ट्रैक्शन और टुकड़े करते हैं 42 के। इस प्रकार से करेंगे कि फैक्टर्स निकालेंगे 42 के इस प्रकार से कि सब्ट्रैक्शन करने पर 11 आई। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई करके 42 तो मिल रहा है लेकिन जो सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 41 मिलता है, हमारे काम का नहीं है। 2 से अगर करें हम तो आप देखेंगे कि 2 से 21 जार 42 सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 19 मिल रहा है जो कि हमारे काम का नहीं है, दोनों का डिफरेंस 19 है। नेक्स्ट है 3 से डिविजिबल भी है ये, 14 3 जा 42 होता है, राइट। और सब्ट्रैक्शन करें तो 14 और 3 का जो डिफरेंस है वो 11 है, तो ये हमारे काम का हुआ। 19 और 41 हमारे काम का नहीं था। तो ऐसे आपको लगातार करके देखना पड़ता है जब तक कि आपके काम की चीज़ ना आ जाए, ठीक है। अब आप देखें कि क्योंकि सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है तो एक जो होगा वो निशान होगा प्लस का और एक होगा माइनस का, तभी सब्ट्रैक्शन होती है। तो क्योंकि b पॉजिटिव है इसलिए बड़ी वैल्यू का निशान प्लस का होगा और जो दूसरी वैल्यू है छोटी वैल्यू उसका निशान माइनस का होगा, तभी सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसको दोबारा फिर एक बार और लिखें तो आप देखेंगे कि 2x² प्लस का 14x माइनस का 3x माइनस 21। तो ये मिडल टर्म की स्प्लिशन कर दी हमने जिसमें इन दोनों को सोल्व करें तो 14 माइनस 3 आपको 11 मिल रहा है, ओके। और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 42 मिल रहा है वो भी माइनस का। इज दैट क्लियर। तो यहाँ आपकी जो खोज पूरी हो जाती है स्प्लिशन के लिए, ओके। इतना क्लियर हो चुका है आपको। अब आगे देखिए, हमें निकालना है कॉमन। इन दोनों में कॉमन निकलेगा, दो दो के पेयर मतलब जो हमने बनाए इनमें हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने पर यहाँ एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। दोनों के अंदर ही 2 भी है और x भी है क्योंकि 14 है, 2 मल्टीप्लाई 7 होता है। इन दोनों के अंदर अगर हम कॉमन निकालें तो माइनस निकल रहा है एक तो कॉमन और एक 3 कॉमन निकल रहा है, तो माइनस का 3 हम कॉमन निकालेंगे। क्लियर है। क्योंकि हमें ब्रैकेट में यहाँ पर दोनों पॉजिटिव मिल रही है इसलिए दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी पॉजिटिव मिले इसलिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ा, ओके। तो 2x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा वो हम लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ -3 कॉमन लेने पर कुछ क्या मिलेगा वो देखिए। मैं लिखूँगा दोनों टर्मों को 2x² और डेनोमिनेटर में वही जो कि
कॉमन निकाला 14x और डिनोमिनेटर में वही जो कॉमन निकाला 2x। देख रहे हो आप, दोनों में मैंने 2x लिखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट है माइनस का 3x माइनस का 21, ये दोनों टर्में मैंने यहाँ लिखी और इसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर मैं लिख रहा हूँ -3 जो कि मैंने कॉमन निकाला है। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 7 आ जाएगा, x से x कट गया, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 7 जार। याद रखिएगा इन दोनों में कुछ कट सकता है आपस में, ये नहीं कि आप इनमें आपस में कुछ काटो या इनमें आपस में कुछ काटो, बात तो वैसे एक ही आएगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना आपको। इन दोनों में जो कटता है वो काटो, इन दोनों में जो कटता है आपस में वो काटो। इज दैट क्लियर? अब आपको मिलता है 2x जो कि यही वाला है, यही मैंने वापस लिखा है। जो ब्रैकेट के अंदर हमें मिला इससे वो है x² और x से x मिलेगा, क्योंकि x² के अंदर से एक x कट जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि x है। यहाँ प्लस का 7 बचा, -3 कॉमन लेने पर इस ब्रैकेट के अंदर हमें मिला एक x और यहाँ पर प्लस का 7, क्योंकि ये माइनस तो जो नीचे वाले माइनस से हट गया ना तो प्लस हो गया, तो प्लस का 7। देखिए ना ब्रैकेट के अंदर हमें दोनों तरफ सेम चीज़ मिल रही है, तो आपका ठीक है सॉल्यूशन, आप ठीक जा रहे हो। अब x + 7 कॉमन निकालेंगे दोनों के अंदर से, क्योंकि x + 7 जो है इधर भी है और इधर भी है। तो x + 7 कॉमन निकालने पर इसके अंदर से आपके पास बचता है 2x, तो वो मैं 2x यहाँ लिख दूँगा, और इसके अंदर से बचता है -3, क्योंकि 2x + 7 आपने कॉमन निकाल लिया है। तो ये जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये हुआ आपका आंसर। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। अब फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, कर दिया, वेरी गुड। सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी कर दिया, वेरी गुड। तो आपने कमेंट भी कर दिया होगा, अगर आपका कोई डाउट होगा तो शेयर भी कर ही दिया होगा, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया होगा, और ऑल पे भी क्लिक कर दिया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।